एक मास्टर साहब थे। उनके जीवन का आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। इसमें आज कुछ परिवर्तन हो गया, फैशन ऊंचा निम्न विचार। फैशन तो बहुत ऊंचा है और विचार बहुत निम्न है। उनके आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। मास्टर साहब सही समय से विद्यालय जाते, बच्चों को खूब प्रेम से पढ़ाते, आज का काम आज करते, विद्यार्थी उनकी प्रशंसा करते, सहयोगी मास्टर प्रशंसा करते, मैनेजर प्रशंसा करते। किसी आदमी की जब कोई प्रशंसा करता है तो उसके शरीर की प्रशंसा नहीं करता। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। गुणवान के गुणों की पूजा होती है, लिंग और वय की पूजा नहीं होती है। उनके ऐसे गुण थे जिसके कारण से सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उस विद्यालय में एक मास्टर साहब बड़े विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा, मास्टर साहब आप रोज़ धोती कुर्ता पहनकर आते हैं, अरे एक पायजामा सिलवा लीजिए, कभी कभी पायजामा और कुर्ता पहन करके भी आइए। मास्टर साहब ने सोचा कि इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है, चलो इनकी बात मान लेते हैं। कपड़ा खरीदे, पायजामा सिलाए। सीने वाले ने थोड़ी असावधानी कर दी, पायजामा 4 अंगुल लंबा कर दिया। वो तो वैसे लंबा होता है। और मास्टर साहब कभी पहने भी नहीं थे। पहन कर जब चले तो उन्हें ऐसा लगा कि जहाँ तक चलेंगे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे शर्म के पायजामा को उतार दिए, रख लिए हाथ में। परिवार सीमित था। हमारी सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार में माँ थी, बहन थी, पत्नी थी और स्वयं थे। कुल 4 ही सदस्य थे। सबसे पहले माँ के पास जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। ये आदर्श है। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले माँ को याद किया है। जो लोग कहते हैं साधु महात्मा नारी की बहुत निंदा करते हैं, वे साहित्य को ठीक से पढ़ें। हमारे ऋषियों ने, संतों ने सबसे पहले माँ को याद किया। मातृदेवो भव कहा, फिर बाद में पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो भव कहा, अतिथि देवो भव। माँ का सबसे बड़ा उपकार है। माँ जिस प्यार से, जिस भाव से बच्चे का लालन पोषण करके बड़ा बना देती है, दुर्लभ है। माँ को प्रणाम करके कहते हैं, माँ एक पायजामा सिलाया हूँ, 4 अंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर काट के सिल के रख देना। माँ ममता की मूर्ति। माँ कहने लगी, बेटा आँखें कमज़ोर हैं, पता नहीं कर पाऊँ कि न कर पाऊँ। मास्टर साहब को अपनी भूल महसूस होती है। माँ को प्रणाम करते हैं, पायजामा उठा लेते हैं, सीधे बहन के पास चले जाते हैं। बहन से कहते हैं कि एक पायजामा सिलवाया हूँ, 4 अंगुल लंबा हो गया है, नाप के काट के सिल के रख देना। बहन रजोगुण स्वभाव की थी। बहन तुरंत कहने लगी कि जब आप वेतन पाते हैं तो आप किसी और के हाथ में देते हैं, और जब काम कराना होता तो मेरे पास आते हैं। जाओ, मैं आपका काम नहीं करूँगी। बड़ी बहन बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, पर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। बात के कारण से महारानी द्रौपदी जी के जीवन में बड़ा संकट आया। बात के कारण से महारानी सीता जी के जीवन में बड़ा संकट आया है। बात को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। इतनी बड़ी बात कह देती है। मास्टर साहब सीधे साधे थे। पत्नी का, बहन का संकेत पा करके सीधे श्रीमती के पास चले जाते हैं, जहाँ वेतन देते थे। श्रीमती से जब कहते हैं कि पायजामा सिलवाया हूँ, 4 अंगुल लंबा हो गया है, नाप के काट के रख देना, तो श्रीमती लंबी सांस लेती है। सुबह से मैं 4 बजे उठती हूँ, रात के 10 बजे तक मशीन की तरह काम करती हूँ। सारा काम आप मुझसे ही करवाना चाहते हैं, मैं ये काम नहीं करूँगी। आप ये काम बहन से करवाएं, बहन सिलाई जानती है और ये काम बहन से करवाएं, मैं नहीं करूँगी। बहन पहले ही जवाब दे दिया था। इन दोनों का रिश्ता क्या लगता है? ननंद और भौजाई का। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। ननंद CID ऑफिसर होती है, चेक करती है बहन
कि भाभी किसके साथ बोलती है, हंसती है, क्या करती है, और सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर लेती है। किंतु किसी भी समझदार ननंद को अपनी भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीर साहब की साखी याद रहे, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो ननंद अपने भावज को परेशान करती है तो उस ननंद की जब शादी होगी तो उसके लिए भी स्पेशल ननंद तैयार ही मिलेगी। इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए, भावज के साथ बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आपके घर में आई है, उसको तो इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपने माता पिता को भूल सके। किंतु ऐसे समझ की कमी होने के कारण से लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। मास्टर साहब सीधे साधे थे, ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं, रख दिए पायजामा, चले गए विद्यालय, बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ समय बीता, माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा आज बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा काम बताया, मैं इनकार कर कर ये अपना व्यवस्था बता दी। माँ कहने लगी मेरा बेटा चुपचाप चला गया। माँ के मन में ममता उमड़ती है, पायजामा को उठाती है, प्रयास करती है और प्रयास करने पर उसे सफलता मिल जाती है। माँ बहुत खुश होती है, पायजामा को रख करके अपने कमरे में दोपहर के समय आराम करने लगता है। कुछ देर के बाद बहन आती है घूम करके और वो सोचती है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, भाई शादी करेगा तब शादी होगी, भाई जब बुलाएगा तब मुझे इस घर में आने का सौभाग्य मिलेगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो भी पश्चाताप करती हुई वो भी पायजामा को उठाती है, 4 अंगुल नाप करके काट करके सिल के रख देती है, अपने कमरे में जाके विश्राम करती है। जब पत्नी को अवसर मिलता है, काम से फुर्सत मिलती है, पत्नी के मन में पश्चाताप की अग्नि जल जाती है, रोती सुसुकती हुई कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई। जिस पति को पाने के लिए मैंने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, उस पति की एक बात में मैंने इनकार कर दिया। रोती सुसुकती हुई वो भी मशीन के पास चली जाती है और वो भी 4 अंगुल नाप करके काट के पायजामा को सिल कर रख देती है। सायंकाल जब मास्टर साहब आते हैं, देखते हैं पायजामा सिला हुआ है, बहुत खुश होते हैं। किंतु सुबह जब स्नान करके बाथरूम में पायजामा को पहनते हैं तो आश्चर्य में डूब जाते हैं, न वो पायजामा में रहा न अंडरवियर में रहा, सबके बीचों बीच हो गया। अब बंधुओं सोचिए, काम तो सबने किया परंतु कोई किसी को बतलाए नहीं। तो सद्बुद्धि के अभाव में बंधुओं नोट करना, हमारी 3 चीज़ें बेकार हो जाती हैं, समय, श्रम और संपत्ति। 3 चीज़ें हमारी नाश होती हैं। अगर सद्गुरु संतों की संगत नहीं करेंगे तो जो आप कमाएंगे वो धन भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका श्रम भी बर्बाद होगा। जितने व्यसन करने वाले आदमी हैं, सोचिए उनका तीनों बर्बाद होता कि नहीं बर्बाद होता है। विकारों में फंस करके आदमी का इन तीनों चीज़ों का बेकार होता है। समय भी चला जाता है, श्रम भी चला जाता है, संपत्ति भी चली जाती है। इन विकारों के कारण से आदमी अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि की महती आवश्यकता है और सद्बुद्धि मिलती है संतों की संगत से।